स्टॉक में बोनस क्रेडिट की मंजूरी पर कोई असर नहीं। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। क्या स्टॉक में कोई और दिक्कत है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या करना चाहिए इसको भी समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप में दो अच्छी खबरें हैं। एक तो पहली बात तो ये बी से EQ में आ चुका है और ये एक पॉजिटिव खबर है। और EQ का मतलब मैं आपको बता दूं, अब इसमें इंटरडे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। बी में इंटरडे ट्रेडिंग नहीं होती है। बी में अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आप अगले दिन ही सेल कर सकते हैं। इंटरडे EQ में क्या है, आज ही आप खरीदेंगे तो आज ही आप बेच सकते हैं। और पूरे दिन में यहाँ पर जो है दूसरी खबर पर कोई रिएक्शन है ही नहीं। छोटा मोटा रिएक्शन है, वो है बोनस क्रेडिट की न्यूज़। 19 मई को आपके अकाउंट में बोनस आने वाला है और इसकी खबर पर कोई असर यहाँ पर जो है वो नहीं दिख रहा है। सोच रहा था कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में है और लग रहा था कि आज जब मार्केट खुलेगा तो ब्राइटकॉम ग्रुप एक अच्छे खासे तेज़ी के साथ खुलेगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर जो है ना वो मिस आउट है। और ये इसका जो रीज़न है वो हम समझेंगे, लेकिन हाँ, जो हम बात कर रहे हैं कि एक जो तेज़ी होनी चाहिए थी बोनस क्रेडिट की न्यूज़ पर, वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। और लॉस में जाने के बाद भी मैं आपको बता दूं, ट्रेडेक्स कल जब अमेरिका मार्केट बंद हुआ फ्राइडे के दिन, तो ट्रेडेक्स में 15.79% का जंप देखने को मिला और स्टॉक $51.92 का हो चुका है। तो 15.69% की जंप एक अच्छी खासी जंप हम कहेंगे कि ट्रेडेक्स के स्टॉक में जो है वो देखने को मिली। और बाई कि जो कॉल्स वहाँ पर चल रही हैं, जैसे कि मैं आपको लगातार मैं बता ही रहा हूँ ट्रेडेक्स के बारे में, तो जो बाई की जो कॉल दी जा रही थी यूएस के एडवाइज़र की तरफ से, यूएस में जो एडवाइज़र्स हैं स्टॉक मार्केट के, तो उनकी तरफ से बाई कॉल थी। तो यहाँ पर एड टेक कंपनी पर बाई कॉल है, उनका ये मानना है आगे के लिए। तो वही चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो BCG पर पड़ेगा। ट्रेडेक्स पर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही लॉस में जाने के बाद भी। और जरा अगर सिनेरियो अगर आप समझे तो यहाँ पर जो है आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बाई में 2,03,129 शेयर्स लगे हैं और सेलिंग के लिए 2,08,372 शेयर्स लगे हुए हैं। और ना तो बायर इंटरेस्टेड है, आज भी यही देखने को मिल रहा है, ना ही सेलर इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए। लगातार जो इक्वल वैल्यू है वही हमको देखने को मिल रही है। शेयर ट्रेडिंग हो चुकी है शेयर के अंदर, स्टॉक के अंदर 8,08,738 शेयर में। और अभी तक का अगर हम देखें 1 बजे तक का, तो यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर समथिंग 7,38,653 शेयर्स में से 5,65,202 शेयर्स हैं जो कि डिलीवरेबल क्वांटिटी में गए हैं। 76.52% क्वांटिटी मायने रखती है, एक अच्छी खासी डिलीवरी क्वांटिटी परसेंटेज में है ये स्टॉक। तो यहाँ पर क्वांटिटी तो अच्छी हो रही है डिलीवरी के लिए, लेकिन जो हम इंटरडे में जो अभी देख रहे हैं ना कि ना तो बायर इंटरेस्टेड है ना ही सेलर इंटरेस्टेड है, इसका मतलब यही है कि स्टॉक यहाँ पर जो है कंसोलिडेट मोड में है। पता नहीं ये किस तरफ मुड़ेगा। और मैं आपको मार्केट ब्रेथ की बात बता दूं यहीं पर कि मार्केट का जो सिनेरियो है वो अच्छा खासा सिनेरियो नहीं है। तो प्रॉब्लम्स आगे और बढ़ने वाली। यूएस में आज एक और न्यूज़ आ गई कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन अब आने वाला है और रिसेशन, जो कि मैंने आपको बताया था रिसेशन, यहाँ पर जॉब्स जाने वाली हैं, जॉब नहीं मिलने वाली, ऐसा टाइम आने वाला है। अब वो कितना रहेगा ये कहना मुश्किल है। वहाँ पर फेड ने तो कह दिया है कि ये लाना, रिसेशन लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव ही पड़ने वाला है। इस बीच मैं आपको यहाँ पर बता दूँ 13,096 करोड़ की कंपनी बन चुकी है ब्राइटकॉम ग्रुप। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई फंडामेंटली अच्छा है तो अगर मार्केट गिर भी जाए, बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो अपने स्टॉक पर ध्यान रखिए क्योंकि वो फंडामेंटली बहुत अच्छा है। और वहाँ पर जब बहुत अब आपका स्टॉक गिर जाए, अपने आप के खरीद के रेट से 60% भी अगर गिर जाए, 70% भी गिर जाए, तो कुछ मायने नहीं रखता क्योंकि फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। मार्केट की वजह से स्टॉक में तेज़ गिरावट है, तो इसका मतलब यही है कि एवरेज कर लो, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि 70% गिरावट पर अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है और अगर आपके पास है तो उसे एवरेज करने में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो ऐसा एक माइंडसेट जो है आपको बीच बचाव का यहाँ पर जो है तय करके रखना होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपने एडवाइजर से जो है वो आप कंसल्ट करिए इसके बारे में। तो बेहद ही सस्ता है और EPS जो है वो 4.11 है। आपका पी रेशियो देखिए, मैं ये आपको रोज़ बताता हूँ क्योंकि पी रेशियो ना डेली चेंज होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पी रेशियो है वो 15.79 का रह गया है और इंडस्ट्री पी जो है वो 28.20 का है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर कर दोगे ना तो भी आपके पास समथिंग आसपास यहाँ पर
8 लमसम 12 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस आपको मिलेगा ही, 12 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। तो 12 पॉइंट का डिफरेंस अगर आपको पी रेशियो और इंडस्ट्री में मिलता है तो एक अच्छी बात है, और फंडामेंटली जब स्टॉक अच्छा हो तो और भी अच्छी बात है। अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा था ना कि ना तो बायर इंटरेस्टेड है ना ही सेलर इंटरेस्टेड है, और यही चीज़ आज की कैंडल में दिख रहा है। ये करंट की कैंडल है, जरा आप देखिए रेड में, इसका मतलब ये है कि बिकवाली चल रही है स्टॉक में, खरीदारी नहीं चल रही है। ये जो 2% 2.5% की जो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, ये सिर्फ हमको देखने को मिल रही है। अदरवाइज अंदरूनी जो है वो यहाँ पर सिनेरियो ख़राब है। यहाँ पर सेलिंग चल रही है, अंदरूनी सेलिंग चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रमोटर बेच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सेलिंग चल रही है, बाइंग की जगह यहाँ पर सेलिंग चल रही है, और ये थोड़ा सा घातक भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं RSI आपका 34 पर है, तो बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में है। और अगर यहाँ पर ये तेज़ी पकड़ लेता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 60% के आसपास यहाँ पर जो है स्टॉक में गिरावट आ चुकी है, 50% से 60% के बीच में ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो निफ्टी से ज़्यादा गिर गया है आपका स्टॉक, और यहाँ पर सस्ता भी है, ओवरसोल्ड जोन में भी है। तो अगर किसी को महंगे पर मिल रहा था, आप नहीं खरीद पा रहे, सस्ते पर है, तो आप देख सकते हैं एक बारी। लेकिन आपके पास एक ध्यान होना चाहिए आपको कि मार्केट का ब्रेथ जो है वो यहाँ पर ख़राब ही है, सिनेरियो जो है वो ख़राब ही है, करंट सिनेरियो जो है वो ख़राब है मार्केट का। तो कुछ भी हो सकता है ऐसे वक्त में, कुछ भी प्रिडिक्ट करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। तो आज का तो हमने समझ लिया, अब इसे थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये आपकी 5 मिनट की कैंडल्स हैं, और ज़रा देखिए जितना आपकी रेड कैंडल्स हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर रेड कैंडल से ज़्यादा, मतलब जो रेड कैंडल देखें तो ग्रीन के कंपैरिजन रेड कैंडल ज़्यादा है। तो यही ये दिखाता है कि हाँ भैया यहाँ पर बिकवाली चल रही है। पूरे दिन में यहाँ पर ये जो अपर रेंज थी ये क्रॉस नहीं करी गई है, तो ये रेंज आपकी 65.70 के आसपास का लेवल है, वो लेवल तोड़ा नहीं गया है। तो अगर ये लेवल नहीं टूटा है तो इसका मतलब ये है कि हाँ भैया ये बिकवाली है। और अगर ये लेवल टूट जाता है, 3 बजे तक टूट जाता है और लग जाता है अपर सर्किट, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ, तो शायद थोड़े से बदलाव आ सकते हैं। और अपर सर्किट आपका 66 पर है, एक बार हिट कर चुका है, लेकिन वहाँ से सेलिंग आ गई थी सुबह ही सुबह। तो ये हमको देखने को मिला है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी जो है वो मूड माहौल बिगड़ा हुआ। हो सकता है कि Q4 के चक्कर में हो, Q4 का रिजल्ट जिस तरीके से ट्रेडेक्स का गड़बड़ा कर आया था, हो सकता है कि जो एक स्मार्ट मनी है वो थोड़ा सा कुछ सोच रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी यहाँ पर जो रीज़न आप ले लीजिए, मार्केट की जो अगर कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा कमजोरी है मार्केट के अंदर, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो स्टॉक पे दिख रहा है, या Q4 का प्रेशर। और Q4 आपका लमसम शायद 28 मई को आसपास यहाँ पर जो है आपका आ जाना है Q4 का रिजल्ट। तो Q4 का इंतजार रहेगा, लेट्स सी। 19 मई को आपका बोनस क्रेडिट होने वाला है, तो तैयार रहिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि चेंजेस कितने आते हैं, आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो है सिनेरियो जो है वो बदला हुआ है, अभी बियरिश मोड में हम चल रहे हैं। कुल मिलाकर करंट में बियरिश मोड का यहाँ पर जो है सिग्नल मिल रहा है। कितना चेंज होता है लेट्स सी, आगे देखते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।